सीबीएसई ने 11वीं 12वीं कक्षा की परीक्षा के पैटर्न को बदलने का फैसला किया है। अब लंबे उत्तर वाले सवाल हटा दिए जाएंगे ताकि बच्चों में जवाब देने और रटने की जो उनकी आदत है वो कम हो, बजाय इसके वो सीखे और ज्यादा चीजें। सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के पैटर्न को बदलने का फैसला किया है। अब परीक्षाओं में लंबे उत्तर वाले सवाल हटाने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय की दलील है कि इससे बच्चों में जवाब रटने की प्रवृत्ति खत्म होगी, सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। सीबीएसई के जारी किए गए नए परीक्षा पैटर्न को साल 2024-25 से लागू कर दिए गए हैं। सीबीएसई का कहना है कि 11वीं और 12वीं की कक्षा में लंबे उत्तर वाले सवालों की बजाय अब कॉन्सेप्ट आधारित सवाल पूछे जाएंगे। फिलहाल सीबीएसई ने इस फॉर्मेट को केवल 11वीं और 12वीं की कक्षा के लिए लागू किया है। 9वीं और 10वीं की कक्षाओं की परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीबीएसई के मुताबिक 11वीं और 12वीं के एग्जाम पैटर्न में किया गया परिवर्तन नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक ही परीक्षा पैटर्न में सुधार किया गया है। सीबीएसई की दलील है कि वो स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसा इकोसिस्टम विकसित कर रहा है जिसका मकसद रटना नहीं बल्कि सीखने पर जोर देना है। इस नए इकोसिस्टम के जरिए छात्रों की रचनात्मक सोच और क्षमताओं को विकसित किया जाएगा ताकि छात्र 21वीं सदी की चुनौतियों से मुकाबला कर सके। यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाओं में हाईकोर्ट के फैसले को मनमाना बताया गया है। यूपी मदरसा एक्ट 2004 रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के पास ये अधिकार नहीं कि वो इस एक्ट को रद्द कर दे। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था, जिसके तहत मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना जरूरी था। बोर्ड मदरसों को पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए भी दिशा निर्देश जारी करता था। लेकिन जांच में पाया गया कि सरकार के पैसों से मदरसों से धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसे धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत माना और असंवैधानिक करार दे दिया, जिससे सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि बंद हो जाएगी। ऐसे में अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जहां आज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने को लेकर के मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक और याचिका दाखिल की गई है। भोजशाला परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक से इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर दी गई। मुस्लिम पक्ष की नई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले सोमवार को दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन हमारी इजाजत के बिना एएसआई रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहाँ खुदाई जैसा कुछ न हो जिससे धार्मिक चरित्र बदल जाए। इसके अलावा सर्वोच्च अदालत ने सभी पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया था। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। धार शहर के विवादास्पद भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में 22 मार्च से एएसआई की टीम पुरातात्विक सर्वे कर रही है। भोजशाला मामले को लेकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा भी काफी चढ़ा हुआ है और सर्वे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार की शाम भूकंप के जोरदार झटके यहां लोगों ने महसूस किए और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई। चंबा से मनाली तक इन झटकों को महसूस किया गया। हिमाचल में गुरुवार रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक आए भूकंप से डरे सहमे लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। 3 से 5 सेकंड तक महसूस हुए इन भूकंप के झटकों ने लोगों को खौफ में ला दिया। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर भागे और राहत की सांस ली। चंबा, शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, मनाली और हमीरपुर जिले में रात 9:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 आंकी गई। कुल्लू और लाहौल घाटी में एक के बाद एक कई भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के 3 से 4 झटकों के बाद लोग घर से बाहर निकल आए। केलांग में तो लोग कड़ाके की ठंड में बच्चों के साथ बाहर निकले। भूकंप के झटके बंद हुए तो लोगों ने एक दूसरे को फोन करके हालचाल पूछा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 120 साल पहले 1905 में 4 अप्रैल को एक विनाशकारी भूकंप आया था। उस दौरान कांगड़ा तबाह हो गया था और करीब 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
Zee News.